पितृपक्ष का पहला दिन था। घर में अजीब सी खामोशी थी जो हर साल की चहल पहल से बिल्कुल अलग थी। अनन्या अपनी रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां सूरज की किरणें उदास पत्तों पर पड़ रही थी। दादाजी के बिना यह पहला पितृपक्ष था। उनका जाना अभी भी एक ताजा घाव था। माँ और प्रिया चावल तिल के साथ पूजा की थाली तैयार कर रही थी। उन्होंने अनन्या को बुलाया। अनन्या आओ, दादाजी के लिए तर्पण करना है। अनन्या ने एक गहरी सांस ली। उसे लगा यह सब बस एक रस्म है। जब वह व्यक्ति ही नहीं रहा तो ये सब करके क्या फायदा। वह अनिच्छा से माँ के पास गई। जैसे ही उसने थाली में हाथ डाला, उसे दादाजी के हाथों का स्पर्श याद आया। कैसे वे बचपन में उसे कहानियां सुनाते हुए उसके छोटे हाथों को अपने बड़े गर्म हाथों में थाम लेते थे। एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। पितृपक्ष के दिन बीतते गए। हर सुबह माँ पितरों के लिए भोजन बनाती और कौवों को खिलाती। अनन्या को याद आया, दादाजी कैसे हर साल कौवे के आने का इंतजार करते थे। कहते थे, देखो हमारे पूर्वज हमें देखने आए हैं। एक दोपहर अनन्या अपनी बालकनी में बैठी थी। एक बूढ़ा कौवा आकर उसकी रेलिंग पर बैठ गया। वह उसे घूर रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अनन्या को लगा उसकी आंखों में दादाजी की वही पुरानी चमक थी, वही स्नेह। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया दादाजी कैसे उसे हर छोटी बात पर समझाते थे, बेटा रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वे बस रूप बदल लेते हैं। क्या यह कौवा सचमुच दादाजी का संदेश लेकर आया था? अनन्या ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। कौवा डरा नहीं बल्कि थोड़ा और पास आ गया। उसने अपने मन में दादाजी से बात की, दादाजी आप कहाँ हैं? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। उसी पल एक हल्की हवा चली और दादाजी की पुरानी डायरी जो पास की मेज पर रखी थी खुल गई। एक सूखे हुए गुलाब की पंखुड़ी उसमें से गिरी जो दादाजी ने अनन्या के पहले जन्मदिन पर दी थी। अनन्या ने पंखुड़ी उठाई। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा दादाजी हमेशा उसके साथ है, बस एक अलग रूप में। पितृपक्ष सिर्फ रस्म नहीं बल्कि यादों और प्रेम का पुल है। उस दिन से अनन्या ने हर पितृपक्ष को एक नए नजरिए से देखा। वह जानती थी कि उसके दादाजी की आत्मा हमेशा उसके आसपास है, उसे प्यार और आशीर्वाद दे रही है। और हर बार जब कोई कौवा आता, उसे लगता दादाजी मुस्कुरा रहे हैं।